एवीआर के कार्ड का होम स्क्रीन जान लेते हैं कैसा है। 3 चीजें दिखाता है ये कार्ड, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, करंट, और क्या दिखा रहा है उसके पहले वो डिस्प्ले करता है। जैसे आईपी दिखाया, मतलब अभी जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली है वो इनपुट की, ओपी नेक्स्ट वैल्यू आउटपुट वोल्टेज आने वाली, ए दिखाने के बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू आने वाली वो करंट की आने वाली। ये तीन ही चीजें दिखाता है, कंटिन्यूअस रोटेशन में रहती है। वैल्यूज थोड़ा ज्यादा देर रहेगी ताकि आप विजिबली देख पाओ। अगर एरर होता है, ये जो 3 स्क्रीन है कंटिन्यूअस रोटेशन में रहेगी आपकी, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड एम्पियर। अगर एम्पियर दिया रहेगा तो एम्पियर भी दिखाएगा। जब कोई एरर हो जाता है, लेट्स से फेज अब्सेंट हो जाता है, लो वोल्टेज, तो उस टाइम पे डिस्प्ले थोड़ा सा अलग दिखाता है। तो एक करके देखते हैं हम, फेज अब्सेंट करके देखते हैं। लेट्स से जैसे ही हम फेज अब्सेंट करेंगे तो वो आपको स्क्रीन अलग दिखाएगा, किस टाइप का एरर हुआ है वो दिखाएगा। दिखाना। हमने जो डिटेक्शन था, एरर डिटेक्शन था, वो 10 सेकेंड्स रखा था, इसलिए फिर उसने 10 सेकेंड्स बाद में आपको एरर कौन सा हुआ है, दैट इज अब्सेंट, और वैल्यू क्या है। अभी एक्चुअली हमने अब्सेंट ही किया है वैल्यू, तो वहां पे वैल्यू तो 0 ही आएगी। बट अगर हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज रहता है या फिर ओवरलोड रहता है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाएगा भी किस टाइप का एरर है और उसकी वैल्यू क्या है, ट्रिप वैल्यू क्या है। एडोल्फ के एवीआर के कार्ड का सेटिंग्स कैलिब्रेशन देखते हैं हम। कार्ड को पावर अप कर देते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं वो होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन से हम दो जगह जा सकते हैं, एक तो सेटिंग्स में या फिर कैलिब्रेशंस में। सेटिंग्स में अगर जाना है तो आपको जो ए की है, ये ए की है, ये बी की है। ए की को तब तक ही प्रेस करके रखना है जब तक यहाँ पे सेट नहीं लिख के आता है। जब भी हमको सेटिंग में जाना है तो आपको ए की को प्रेस करके रखना पड़ेगा। और अगर हमको कैलिब्रेशन करना है, वोल्टेज कैलिब्रेशन या फिर करंट कैलिब्रेशन, तो हमको बी की को प्रेस करके रखना पड़ेगा तब तक के जब तक कि यहाँ पे कैलिब्रेशन नहीं लिख के आता है, सीएल नहीं लिख के आता है। तो हम पहले सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में जाने के लिए जैसे बताया कि ए की को तब तक प्रेस करना है जब तक कि सेट नहीं लिख कर आता है। एससीटी सेट लिख के आएगा तब हम छोड़ देंगे। यहाँ पे सेट लिख कर आ गया और पहली स्क्रीन भी आई है, डेट इज टोपोलॉजी। अभी हमारा कार्ड जो है वो किस टोपोलॉजी में कन्फिगर्ड है, तो हमारी अभी 5 से 6 टोपोलॉजी है। तो इसको अगर हमको चेंज करना रहेगा, से कि हमको 90 टू 73 वाली टोपोलॉजी रहेगी, 90 से 273 की टोपोलॉजी चाहिए रहेगी, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना है, तो उसमें भी ये दो का, ए और बी की का फंक्शनिंग है। अगर आपको चेंज करना रहेगा तो आपको जो बी की है उसको शॉर्ट प्रेस करना पड़ेगा। जो भी डिजिट आपको चेंज करना है तो हर बार आपको बी की को शॉर्ट प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपको वैल्यू एडिट करनी है तो आपको ए की को शॉर्ट प्रेस करना पड़ेगा। वैल्यू जो है वो 0 to 9 में फिर आपकी इंक्रीमेंट होगी। और अगर आप बी की को वैल्यू एक बार आपकी चेंज हो जाती है और आपको वैल्यू सेव करनी है, तो आपको अगेन बी की को तब तक की प्रेस करके रखना पड़ेगा जब तक कि वहां पे दूसरी स्क्रीन नहीं लिख कर आती है। तो कैसे करना है अभी हम वो देखते हैं। जैसे अगर हम इस वैल्यू को मुझे एडिट करना है तो अगेन मैं क्या करूंगी, बी की को शॉर्ट प्रेस करूंगी। जैसे मैं बी की को शॉर्ट प्रेस करती हूँ तो मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखती है और मेरा स्क्रीन ब्लिंक करना चालू कर देता है। अभी मैं जिस डिजिट पर हूँ तो वो मेरा ब्लिंक करना चालू करेगा। अगर मुझे इसे एडिट करना रहेगा तो मुझे ए की को शॉर्ट प्रेस करना पड़ेगा, नहीं करना रहेगा तो मैं नेक्स्ट डिजिट पे जाने के लिए अगेन बी की को प्रेस करती हूँ। मुझे ये डिजिट एडिट नहीं करना है अभी, तो मैं बी की को शॉर्ट प्रेस करूंगी। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो उसने दूसरे डिजिट पर ब्लिंक करना दिखाया। ये इंडिकेट करेगा कि अब आप इस वाले इसको एडिट कर सकते हो करके, ये डिजिट को। सेम मुझे इस डिजिट को भी एडिट नहीं करना है, तो मैंने थर्ड टाइम इसे प्रेस किया है, बी की को शॉर्ट प्रेस करना है, बस प्रेस करके छोड़ देना है। यहाँ पे अभी 1 पर आया है। अब मुझे इसे चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, क्या करना होगा, जो ए की है उसे हमें दबाना है। दबाते से ही वैल्यू स्टेबल हो गई है और अभी 1 वैल्यू दिखा रहा है। जैसे ही, मतलब मैं अब इसे एडिट कर सकती हूँ। अब मैं जैसे ही इसे वापस से ए की को प्रेस करूंगी तो वैल्यू हमें चेंज होती हुई दिखेगी। और जितनी टोपोलॉजी इसमें आपको मैनुअल में सजेस्ट की है उसके अगर बाहर की कोई टोपोलॉजी आप रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 टोपोलॉजी सेट करेगा। से यहाँ से 0 to 9 में अगर एडिट हो रहा है, हमारी अगर मैनुअल में आपको 5 या 6 टोपोलॉजी दी रहेगी, उसको छोड़ के अगर आप कोई भी डिजिट रखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका 0 सिलेक्ट होगा टोपोलॉजी का।
तो हम अभी टोपोलॉजी जो है वो 2 वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। 2 सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इस वैल्यू को सेव करना है, तो उसके लिए जो बी की है मुझे उसे तब तक की प्रेस करके रखना है जब तक कि ये स्क्रीन ना बदल जाए, यहाँ पे दूसरी सेटिंग ना आ जाए। उससे आपकी वैल्यू भी सेव हो जाएगी और नेक्स्ट स्क्रीन पे भी चला जाएगा। जैसे हमारी इसे तब तक के प्रेस किया जब तक कि आईओएल नहीं आया। अभी नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो आईओएल है। आपको कितने करंट पर कट ऑफ देना है, कितने एम्पियर के बाद में आपका सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, जो आपका केवीए पे डिपेंड रहेगा। आप कितने केवीए का एवीआर बना रहे हो, एवीआर स्टेबलाइजर बना रहे हो, उसके ऊपर में। सेम इसे अगर एडिट करना रहेगा तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। शॉर्ट प्रेस से आप शॉर्ट प्रेस बी की को प्रेस करोगे अगर, तो आप एडिट मोड में चले जाओगे और जिस भी डिजिट को आपको प्रेस ये चेंज करना है उतनी बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ। शॉर्ट प्रेस से हम इधर पे आ गए। अभी मुझे इस डिजिट को एडिट करना है, तो मैंने अगेन ए की को प्रेस किया। जैसे ही मैं प्रेस करती हूँ वैसे ही मेरा डिजिट चेंज हो जाता है और जो ब्लिंकिंग था वो स्टॉप हो जाता है। मतलब अब मैं इसे एडिट कर सकती हूँ। तो इसे हम करते हैं 3। मुझे डिजिट नहीं चेंज करना है, मुझे 35 एम्पियर ये चाहिए, तो मैं अभी कुछ नहीं करूंगी, यहाँ इसको शॉर्ट प्रेस वगैरह नहीं करूंगी। डायरेक्ट मैं सेव करने का बोलूंगी वैल्यू। तो मैंने बी की को तब तक के प्रेस किया जब तक कि यहाँ की स्क्रीन नहीं बदल जाती। नेक्स्ट स्क्रीन आ गई ओसीटी, दैट इज ओवरलोड कट टाइमिंग। मुझे इसे चेंज नहीं करना है, तो मैं डायरेक्ट दूसरी स्क्रीन पे चली जाऊंगी बी की को तब तक कि प्रेस करके जब तक कि स्क्रीन ना बदल जाए। नेक्स्ट स्क्रीन हमारी आ गई है ओएनटी, ऑन टाइमिंग। इसे भी मुझे चेंज नहीं करना है। अगेन वही प्रोसीजर। नेक्स्ट स्क्रीन है एचसीटी, हाई वोल्टेज कट टाइमिंग। हाई वोल्टेज होने के बाद में कितने टाइम बाद कट होना चाहिए। एलसीटी, लो वोल्टेज कट टाइम। लो वोल्टेज होने के बाद कितने टाइम बाद कट हो जाना चाहिए सिस्टम आपका। एचआईओ। जैसे ही हम टोपोलॉजी सेट करते हैं तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑलरेडी सिस्टम बाय डिफॉल्ट हाई वोल्टेज आउटपुट, हाई वोल्टेज इनपुट, लो वोल्टेज आउटपुट, लो वोल्टेज इनपुट, इसकी सेटिंग्स खुद ब खुद डिसाइड कर लेता है जैसे हम टोपोलॉजी सिलेक्ट करते हैं। जो पहली स्क्रीन थी हमारी, पहली सेटिंग थी। बट अगर आपको फिर भी ऐसा है कि भी आपको नहीं चाहिए रहेगी, वो वाली सेटिंग्स नहीं चाहिए रहेगी, तो आप यहाँ पर आकर चेंज कर सकते हो इनपुट आउटपुट दोनों को भी, लो और हाई दोनों के लिए। अभी हमने सेकंड टोपोलॉजी सेट की थी, तो उसकी जो रेंज होती है वो 200 से लेके 240 तक की रहती है। तो हम हाई वोल्टेज का जो वैल्यू है वो 10-10 वोल्ट का बढ़ा के रखते हैं, मतलब 190 टू 250 का। अगर आपको वो नहीं चाहिए रहेगा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो यही है, ये हम अभी चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन लेकर आते हैं। बी की को प्रेस करके रखेंगे जब तक स्क्रीन ना बदल जाए। LO, दैट इज लो आउटपुट। आउटपुट लो कितने, किससे नीचे जाएगा वोल्टेज तो बंद हो जाना चाहिए। HII, इनपुट हाई। जैसे हमने सेकंड टोपोलॉजी सिलेक्ट की थी, तो सेकंड टोपोलॉजी जो है वो 140 टू 290 की है। इसलिए उसने बराबर जैसे आपने टोपोलॉजी 2 सिलेक्ट की वैसे उसने यहाँ पे 290 की लिमिट डाल दी है। लास्ट स्क्रीन इज LII 135। जैसे पता है 140 से ये है तो 135 के नीचे में वो ट्रिप मार देगा। अब ये सेटिंग्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जब भी आप अगर इसे एडिट कर रहे हो, एक ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, आप जो भी स्क्रीन को एडिट कर रहे हो अगर आप उसको बिना सेव किए चले जाओगे तो वो सेटिंग सेव नहीं होगी। और आपको सेव कैसे होती है आपकी वैल्यू, तो बी की को आपको तब तक ही प्रेस करना है जब तक कि स्क्रीन नहीं चेंज होती है। बी की को प्रेस करने से दो चीजें होती है, अभी जो आपने चेंज किया है वो वैल्यू भी सेव होती है और नेक्स्ट जो सेटिंग स्क्रीन है वो भी आती है आपकी। तो हमेशा आप अगर चेंज कर रहे हो तो आपको कंपलसरी बी की को लॉन्ग प्रेस करके रखना है या फिर तब तक प्रेस करना है जब तक कि स्क्रीन ना बदल जाए आपकी। अगर मैं इसे चेंज कर रही हूँ,
अगर अब मैं यहाँ से डायरेक्ट पावर ऑफ वगैरह कर देती हूँ तो ये मेरी वैल्यू सेव नहीं होगी। अभी मैंने जो 140 रखा है वो सेव नहीं होगा। मुझे कंपल्सरी बी की को तब तक प्रेस करना है जब तक कि स्क्रीन ना आ जाए। अभी हमारी लास्ट स्क्रीन थी तो अब यहाँ पे सेटिंग्स नहीं आएंगी, डायरेक्ट आप होम स्क्रीन पे रिटर्न आ जाओगे। होम स्क्रीन मतलब आपका इनपुट वोल्टेज वगैरह आउटपुट वोल्टेज वगैरह जो दिखाता है वो आपका होम स्क्रीन है। सेटिंग्स हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। सेटिंग्स ऐसे करनी है हमें। सेटिंग्स हम देख चुके हैं कैसे करना है। अगर कैलिब्रेशन भी करना है आपको आपके मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग, अगर इसकी इनपुट वैल्यू आउटपुट वैल्यू या फिर करंट को सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें वो भी फंक्शनैलिटी है। ऑलरेडी कैलिब्रेटेड आता है बट मल्टीमीटर वाइज ये अपना डिफरेंसेस हो सकता है, 1 या 2 वोल्ट का, कहीं कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है। मल्टीमीटर टू मल्टीमीटर डिपेंड करता है ये। तो कैलिब्रेशन में कैसे जाना है वो एक बार बता देती हूँ। अभी हम करंटली हमारे होम स्क्रीन पर है। होम स्क्रीन से अगर मुझे कैलिब्रेशन पे जाना रहेगा तो बी की को तब तक के प्रेस करके रखना है जब तक कि मैं कैलिब्रेट CL ना लिख के आ जाए या फिर कैलिब्रेशन की स्क्रीन ना लिख कर आ जाए। यहाँ पे आ गया CL लिख के आ गया। CIP जो है वो इनपुट स्क्रीन है, मतलब इनपुट कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेट इनपुट वोल्टेज। अगर इसे चेंज करना रहेगा जैसे 245 है, अगर आपको इसको चेंज करना रहेगा तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए सेम वही प्रोसीजर जो सेटिंग्स में यूज हुई थी। अगर हमें चेंज करना है तो बी की को प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस कर जैसे हम प्रेस करते हैं तो फर्स्ट डिजिट ब्लिंकिंग करता है। अगर इसे चेंज करना रहेगा, इस डिजिट को चेंज करना रहेगा तो ए की को प्रेस करिए। अदरवाइज नेक्स्ट डिजिट पे जाना रहेगा तो बी की को अगेन प्रेस करेंगे। तो इसे चेंज नहीं करना है मुझे, जैसे एज इट इज रखते हैं, नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं। नेक्स्ट डिजिट पे जैसे जाएंगे वैसे यहाँ पे भी ब्लिंकिंग चालू हो जाएगा। मतलब अभी ये डिजिट हम एडिट कर सकते हैं, इस पे हम आगे हैं। इसे भी मुझे एडिट नहीं करना है, मैं नेक्स्ट डिजिट पे जाती हूँ। मुझे नेक्स्ट डिजिट पे जाना है क्योंकि मेरा वोल्टेज ऑलमोस्ट जो स्क्रीन पे दिखा रहा है उतना ही है, बस 1 वोल्ट का डिफरेंस है। तो मुझे लास्ट डिजिट एडिट करना है। सो अगेन मैं बी की को शॉर्ट प्रेस करती हूँ तो अभी मैं थर्ड डिजिट पे आ गई। और इसे एडिट करने के लिए मुझे जो ए की है उसे प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही प्रेस करूंगी वैसे ही यहाँ का जो ब्लिंकिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। अभी आगे 241 दिख रहा है हमें, तो इसे मुझे चेंज करना है, मुझे इसे 246 करना है। सो मैं ए की को प्रेस जैसे ही करती हूँ वैसे ही वैल्यूज मेरी चेंज होती है। सो मैं इसे 246 कर चुकी हूँ। अब मुझे इस वैल्यू को सेव करना है और मुझे नेक्स्ट स्क्रीन करनी है। तो मुझे बी की को अगेन तब तक प्रेस करके रखना है जब तक कि मेरी स्क्रीन ना बदल जाए। अगर ऐसा ना करूंगी तो मेरी वोल्टेज की वैल्यू भी नहीं सेव होगी और ना दूसरी स्क्रीन भी नहीं आएगी। COEP दैट इज कैलिब्रेट आउटपुट वोल्टेज। सो चलिए इसे भी एक बार कैलिब्रेट कर लेते हैं। बी की को प्रेस किया फर्स्ट डिजिट, अगेन बी की को प्रेस किया सेकंड डिजिट, अगेन बी की को प्रेस किया दैट इज थर्ड डिजिट। इसे हम चेंज करना है मुझे, इसे भी मुझे 246 बनाना है बिकॉज मैंने सेम ही दिया इनपुट आउटपुट दोनों भी। इसको यहाँ पे मेरी वैल्यू चेंज होगी, ये मुझे सेव करनी है। बी की को तब तक प्रेस करेंगे जब तक कि नेक्स्ट स्क्रीन ना आ जाए, उससे वैल्यू भी सेव हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट स्क्रीन जो है वो CIL है, दैट इज करंट कैलिब्रेशन। अभी एक्चुअली हमने इसे लोड दिया नहीं है इसलिए मैं ऐसे कुछ कर नहीं पाऊंगी। अगर मैं करती भी हूँ, अगर मैंने 0 करंट में मैं कैलिब्रेट भी करती हूँ तो भी वो वैल्यू सेव नहीं करेगा। एरर वगैरह भी नहीं दिखाएगा बट वो वैल्यू सेव भी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे लेट से कर देती थी भी मुझे 1 रखना है, से करंट कुछ दिया नहीं बट मैंने इसे 10 एम्पेयर कर दिया, तो भी वो आपका बाहर तो आ जाएगा, होम स्क्रीन पर तो आ जाएगा बट वैल्यू सेव नहीं करेगा। जैसे ही हम लास्ट स्क्रीन पर दबा के ये करेंगे, मतलब बी की को प्रेस करेंगे लॉन्ग प्रेस, तो हमारा होम स्क्रीन पर रिटर्न आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने कैलिब्रेशन किया है। जैसा मैंने वोल्टेज का कैलिब्रेशन किया है वैसे ही आप लोड देके आप करंट का भी कैलिब्रेशन करते हो। अभी इस कार्ड में हमने एक और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करी है। जैसे अभी जो मैन्युफैक्चरर्स है अगर वो चाहते हैं कि भी सेटिंग्स एंड यूजर ना चेंज करे, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे पीसीबी पर एक J1 बोल के जंपर है। इफ यू कैन सी, हम शॉर्ट कर देते हैं सोल्डरिंग आंसर वगैरह से हम शॉर्ट कर देते हैं तो सेटिंग्स में यूजर नहीं जा पाएंगे, एंड यूजर जो है वो सेटिंग्स में नहीं जा पाएगा। मतलब इससे हमारा ये प्रोटेक्शन हो जाएगा कि आपने जिस सेट करके दिया है वही टोपोलॉजी आपके एंड यूजर को जाएगी। बट हाँ, हम सिर्फ सेटिंग को बैन करेंगे उस जंपर को शॉर्ट करने से।
बट हमारा कैलिब्रेशन तब भी चालू रहेगा, मतलब अगर इस की को प्रेस करेंगे तो कैलिब्रेशन होगा, बट इस की को प्रेस करेंगे तो सेटिंग की स्क्रीन वगैरह नहीं आएगी ये जंपर को शॉर्ट करने से। दिस इज वन मोर एडिड फीचर ऑफ अ एवीआर कार्ड।